दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या देश में सब कुछ सही चल रहा है। शुरुआत देश के चौथे स्तंभ पत्रकारिता से शुरू करते हैं। पत्रकारिता का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? पत्रकारिता का मतलब है सरकार की कमियों को सामने लाना। दूसरी चीज है सरकार के किए गए कामों को लोगों तक पहुंचाना। फिर उसके बाद है कि अगर कहीं भी किसी भी जगह पे कोई कमी आए, जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो या लोगों की बेसिक जरूरतें हो, बेसिक नीड्स हो, उनको सरकार तक पहुंचाना। मतलब कि समाचार का एक जरिया जिसके थ्रू पत्रकारिता, पत्रकार, मीडिया, सोशल मीडिया, इनके थ्रू हमें समाचार एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड करने के लिए होता है। आजकल चल क्या रहा है? चल रहा है सबसे पहली चीज तो अच्छी चीजों को दिखाना और बुरी चीजों को दबाना। यहाँ पे बात करते हैं मीडिया की, तो मीडिया हमारा जो है हमारे देश में दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा वो है जो सरकार के पक्ष में बोलेगा, दूसरा हिस्सा जो वो है जो सरकार के विपक्ष में बोलेगा। तो पहला हिस्सा जो है वो सरकार की केवल अच्छी चीजों को बाहर निकालेगा और बुरी चीजों को दबाएगा। दूसरा इसके उल्टा करेगा, बुरी चीजों को दिखाएगा और अच्छी चीजों को छिपाएगा। देखने वाली बात यह है कि ना तो कोई भी सरकार, कोई भी संगठन, कोई भी शासन या प्रशासन ना ही सब चीजें अच्छी करती है, ना ही सब चीजें खराब। तो पत्रकारिता का जो बेसिक धर्म है, गुणधर्म है, वो ये होना चाहिए था कि हर अच्छी चीज को भी बताओ और बुरी चीज को भी बताओ। अच्छी चीजों को बताओ, लोगों तक पहुंचाओ, जिससे पता चले कि हाँ, सरकार या सिस्टम या कोई भी संस्था सही काम कर रही है। और बुरी चीजों को भी बताओ, जिससे क्या होगा कि बुरी चीजें दूर की जा सकेंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अभी हाल ही के दिनों में अर्णव गोस्वामी, पत्रकार, रिपब्लिक भारत के पत्रकार की मालिक, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया संतों को न्याय दिलाने का। महाराष्ट्र के किसी आदिवासी जनपद में दो संतों की हत्या कर दी जाती है और शुरुआती जो रंग ढंग दिया गया वो इस तरह से था कि ये हिंदू मुस्लिम बन के रह जाए। बाद में खुलासे हुए हिंदू नहीं थे, हिंदू ही मिले, मुस्लिम तो नहीं थे उसमें। अब क्या रंग ढंग दिया जाए? फिर बात आती है कांग्रेस की। अर्णव गोस्वामी एक पॉइंट पकड़ के बैठ जाते हैं कि सोनिया गांधी ने कुछ नहीं बोला, सोनिया इटली वाली अम्मा, इटली वाली एंटोनियो, पता नहीं क्या क्या। तो बात ये नहीं है कि बात किस परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है, किस संदर्भ में कही जा रही है। बात यह है कि इल्जाम कहाँ लगाया जा रहा है। इल्जाम लगना चाहिए था तो लगता प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर, उनके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर, गृह मंत्री के कार्यशैली के ऊपर, देश के गृह मंत्री के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। जो जिम्मेदार है प्रदेश से जवाब मांगने के, लॉ एंड ऑर्डर कैसे चल रहा है उस पे जवाब मांग सकता है केंद्र सरकार राज्यों से, अलग अलग राज्यों से। लेकिन अब यहाँ सवाल किससे पूछे जा रहे हैं? सवाल पूछे जा रहे हैं सोनिया गांधी से। हम नहीं कहते कि किसी से सवाल पूछना सही है या गलत,
बात बस इतनी सी है कि क्या उस जगह पे सवाल सोनिया गांधी से पूछा जाना चाहिए था या नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी किसी एक पार्टी की, कांग्रेस की अध्यक्ष है। अध्यक्ष मतलब पार्टी का देख रेख जिम्मा, पार्टी सही चल रही है या नहीं, कैसे क्या चीजें हैं पार्टी के अंदर, शासन अनुशासन, ये सब पार्टी के अंदर अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। तो इसके चक्कर में सवाल पूछ लिए। अब क्योंकि हमारे यहाँ केवल दो गुट बनते हैं हर बार, या तो एक भाजपा समर्थित, एक भाजपा विरोधी, तो सवाल अगर कांग्रेस अध्यक्ष से थे तो जाहिर सी बात है कि दूसरा पक्ष भी इनके साथ होगा। दूसरा पक्ष होता है कि आई सपोर्ट अर्नव, वी सपोर्ट अर्नव, इस तरह से ट्रेंड चलता है। जबकि महाराष्ट्र सरकार ने बार बार कहा कि 24 घंटे के अंदर ही 101 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें मुस्लिम कोई नहीं है। गलतफहमी में हत्या हुई, जिस भी वजह से हुई जांच का विषय है। तो मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि पत्रकार किसी के पीछे इस तरह से पड़ जाए और धमकी दे, चैलेंज करे, ये सारी चीजें कितनी हद तक अच्छी हैं, ये देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है। पत्रकारिता चली कहां से थी और पहुंच कहां पे गई। एक जमाना हुआ करता था जब पत्रकार लोग किसी से भी सवाल पूछ लिया करते थे, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कोई भी हो, पुलिस प्रशासन हो, किसी से भी पत्रकारों को सवाल पूछने का हक था। लेकिन तब जब ये पार्शियलिटी से नहीं चलता था, आजकल तो भैया सिस्टम चल रहा है पार्शियलिटी से, गुटबाजी से। और रही बात न्याय, अर्णव गोस्वामी के न्याय दिलाने की बात, तो कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर के महंत पीठाधीश्वर, उनके खिलाफ यही अर्णव गोस्वामी, जो कि आज न्याय दिलाने के लिए संतों के ठेकेदार बनने लगते हैं, जो कहते हैं हम न्याय दिला के छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। कुछ दिन पहले यही अर्णव गोस्वामी कह रहे थे योगी आदित्यनाथ सनकी है, दिमाग की हालत उसकी ठीक नहीं है, उनको तो जो है चेक करवाना चाहिए, उनके ऊपर इतनी धाराएं लगी हुई हैं, दुनिया भर की बदतमीजी भरी बात। एक प्रश्न तो दिमाग में आता है, अगर आज इनका संत प्रेम इतना जग गया है कि ये टीवी पर खुलेआम इस तरह से बोल सकते हैं बदतमीजी भरी भाषा में, तो इनका संत प्रेम कहाँ गया था जब योगी आदित्यनाथ को बेवकूफ, मूर्ख, गंवार, ये सब चीजें कह रहे थे, तो कहाँ गया था। मायने कुल मिला के ये निकलता है कि पत्रकारिता का धर्म क्या है। पत्रकारिता कभी भी शासन के सपोर्ट में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पत्रकारिता सरकार के साथ खड़ी दिखी तो इसका मतलब है उस देश, उस राज्य का विनाश नजदीक आ रहा है। क्योंकि अगर पत्रकारिता ही उनके साथ खड़ी हो गई तो फिर सवाल उनसे कौन करेगा, अच्छे बुरे का जायजा कौन लेगा, पूछेगा कौन कि क्या सही है क्या गलत है, जवाब कौन मांगेगा। इस चीज पे जरा विचार करने की बहुत जरूरत है। आंख बंद करके जो हम सोशल मीडिया पे वी सपोर्ट करके शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार होंगे अपने देश को गर्त में गिराने के लिए। क्योंकि अभी महाभारत हमें यही सिखाया, अभी इस समय आ रहा है प्रसारण, कि जो सही सवाल पूछता है, उसमें कहा गया है कि जो सवाल पूछे उसको अपने से दूर ना करो। द्रोण भीष्म पितामह जी ने कहा
धृतराष्ट्र को कि आजकल बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सत्य सत्य में सवाल पूछ सकते हैं, मुंह के सामने सवाल पूछ सकते हैं निडरता के साथ। उनको कभी अपने से दूर ना करो। तब तो बहुत सारे लोग हुआ करते थे सवाल पूछने वाले। आज ये सवाल पूछने का जिम्मा या तो सरकार में विपक्ष में बैठे लोगों के या तो फिर पत्रकारों के। तो पत्रकार लोग तो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी दुनिया भर की चीजों के, दुनिया भर के फायदे के लिए पत्रकार तो सवाल पूछते नहीं। और विपक्ष इस तरीके से आज टूटा चरमराया और बिखरा हुआ है, ये तो सवाल पूछ नहीं सकता, उसके सवाल की कोई वैल्यू भी नहीं है। इसलिए हम सबको सोचना होगा कि या तो हमें तीखे सवाल पूछने होंगे। हर किसी को आंख बंद करके कुछ नहीं करना, तीखे सवाल पूछने ही होंगे। शासन हो, प्रशासन हो, सबसे हम पूछ सकते हैं, हमें पूछना चाहिए। अगर सख्त सवाल नहीं पूछेंगे तो मुश्किल हमारे लिए होगी। भविष्य में हमारे और हमारे बच्चों के, उनके बच्चों के, सबके लिए यही सिस्टम बनेगा। और जो आज सिस्टम बनता जा रहा है वही कल का संविधान हो जाएगा। फिर ऐसे ही चलेगा, कभी इनकी सरकार आई, कभी उनकी सरकार आई। इनकी आएगी तो अपने मन का करेंगे, उनकी आएगी तो वो अपने मन का करेंगे। वैसे भी राजनीति में कोई दूध से धुला नहीं होता, लेकिन इतने बड़े युवा वाले देश भारत में अगर हम सवाल भी ना पूछ सकें तो फिर हमारे पढ़े लिखे और युवा होने का कोई मतलब नहीं बनता। हमें सवाल पूछना होगा और सरकार को सवाल का जवाब देना ही होगा। ये एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है जो हमें संविधान ने दिया है, उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। धन्यवाद।